शुभोदय, नमस्ते बच्चों। आज हम पहला कविता पाठ कबीर के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता को 3 वीडियोस में बांटा गया है। तो चलिए कबीर के विषय में जानेंगे उनका परिचय। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा मुसलमान थे। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। वे जाति के जुलाहे थे। उनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर का देहांत मगहर नामक स्थान पर सन 1518 में हुआ। कबीर की रचनाएं बीजक, साखी, सबद, रामायणी इत्यादि हैं। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक भेदभाव को दूर किया। उनकी भाषा अत्यंत सरल एवं सहज थी। तब आइए अब उनका पद्य उनके द्वारा लिखे गए पद्य के विषय में जानेंगे। संदर्भ से व्याख्या भावार्थ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीर जी कहते हैं कि संसार में लोगों ने ईश्वर को भी बांट रखा है। पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क के कारण आज संसार ईश्वर को भूल चुका है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करे, राम रहीम में भेदभाव ना करे, सभी प्राणी में ईश्वर को देखें। इसमें ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण की प्रेरणा मिलती है। तब कबीर जी कहते हैं कि आज जो है सभी लोग अपने जाति भेदभाव, अपने धर्म को मानते हुए भगवान को भी अलग अलग रूप में देखते हैं। वे अपना पक्ष और विपक्ष समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चा संत मतलब सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और वो अपना जाति और धर्म पर भेदभाव नहीं करता। अगर भगवान चाहते हो तो सभी प्राणियों में भगवान को देखें, अपने मन में देखें। भगवान हर इंसान में है। इस तरह ईश्वर के प्रति हमें सच्चे समर्पण की प्रेरणा मिलती है। बिंदु मुहा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहम के निकटी ना जाए। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों राम और खुदा में भेद करते हैं। वे सच्चे ईश्वर को प्रेम नहीं करते। यदि ईश्वर को पाना है तो उसके प्राणियों को आपस में मत बांटो। यदि ईश्वर को पाना है तो हिंदू मुसलमान दोनों से दूर रहो, केवल मानवता सच्चाई को अपनाओ। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हिंदू क्या कहता है, अपने भगवान को राम कर पुकारता है और मुसलमान खुदा कहता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और ईश्वर को अगर हमें पाना है तो हमें सच्चे रास्ते पर चलना है, मानवता अपनाना है, मनुष्यता से जीवन जीना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है और अहिंसा के मार्ग को अपनाना है। तो इस तरह जब हम करेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अपने धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हम ईश्वर को जरूर पाएंगे। हमारा मन, हमारा सच्चाई निस्वार्थ होकर प्रेम की भक्ति में लीन होना चाहिए और ईश्वर को अपना मन हृदय समर्पण करना चाहिए। इससे हम ईश्वर तक निकट तक पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने का यही एक सच्चा मार्ग है। गृह कार्य। अब बच्चों देखिए, अब हम क्या पढ़े हैं, कबीर के विषय में जाने हैं। उन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या समझाया, वे हम क्या कहना चाहते हैं, उन चीज़ को हम समझे हैं ये 2 पदों में। तो उनका परिचय और उनकी रचनाएं मौखिक एवं लिखित अभ्यास कीजिए, है ना। और कुछ प्रश्न हम दिए हैं, उनका उत्तर आप अपने से लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, आप अपने से, अपनी भाषा में अपने से जो आप समझे हैं उसी को लिखिए। कबीर ने किस प्रकार की भक्ति करने के लिए कहा है ना। तो उनकी भक्ति का मार्ग क्या है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है, उन्होंने क्या क्या समझाया बताइए। और नेक्स्ट जो है पद्य की पूर्ति कीजिए, है ना। संदर्भ सहित व्याख्या सहित आप लिखिए। पखा पखी के कारणे डैश सोई संत सुजा।
बच्चों अब तीसरा हमारा है पद की पूर्ति कीजिए, है ना। अब इसका संदर्भ सहित व्याख्या भी करना है, बाय हार्ट भी पढ़ना भी है और लिखना भी है। पखा पखी के कारणे डैश सोई संत सुजान। इसको क्या है, पूरा पद पूर्ति भी कीजिए और इसका संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखिए। ओके, संदर्भ सहित व्याख्या में प्रस्तुत पंक्तियाँ जैसे हम अभी कबीर का दिए हैं, पाठ का नाम दिए, इस तरह लिखना है और उसके विषय में लिखना है। तो धन्यवाद बच्चों।